समय ऐसा आया कि लगता था कि जीवन से अच्छा है कि सभी परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये सेवा का ज्ञान मुझे अपने घर से ही प्राप्त हुई है। तो राजा थे, मैं एक रंक था। मैं अपने परिवार का पूर्ण कर्तव्य पूरा करते हुए समाज कल्याण के बारे में सोचा। ये कार्य करते हुए मुझे 12-13 वर्ष हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे कोई ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, कोई +2 में पहुंच गए हैं। अपना विवाह मैंने इसीलिए नहीं किया कि विवाह करने के बाद हो सकता है कि मैं अपने रास्ते से भटक जाता। जिम्मेवारियाँ हम पे ऐसी आ चुकी थी कि मुझे अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं था। कॉपी पड़ी हुई है, बच्चों को बांटा गया है। आप लोगों को मिला है कॉपी? यस। हमेशा मिलता है? यस। पढ़ाई लिखाई करते हैं ठीक से? हाँ। सेवा भाव आप भी अपनाएं और अगर आना चाहते हैं इनके पास मदद भाव से, सेवा भाव से, तो आप भी जुड़ सकते हैं इनके साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। अभी मेरे कपड़े थोड़े गीले हैं, तो गीले कपड़ों से आप जज मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी जगह देखकर और इंसान का चेहरा देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। अभी बारिश हो रही थी तो मेरे कपड़े गीले हो गए आते आते, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो इंसान 15 सालों से जो गरीब छोटे बच्चों को किसी भी धर्म को जज ना करते हुए, किसी भी धर्म जाति को ना देखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति 15 साल से व्यक्ति वो सेवा कर रहा है बच्चों को। उनके सेवा किए हुए बच्चे अभी कई ग्रेजुएशन में हैं, कई BA लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, कई छोटे छोटे बच्चे अभी आसपास मेरे नज़र भी आ रहे होंगे। वो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, बस बच्चों को कॉपी, कलम, किताब, इतनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को और पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को ऊपर दिखाएं कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है ये कितना खूबसूरत मैसेज है। आप देखिए, सभी धर्म को एक साथ रखा गया है, यहाँ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। कॉपी पड़ी हुई है, बच्चों को बांटा गया है। आप लोगों को मिला है कॉपी? यस। हमेशा मिलता है? यस। पढ़ाई लिखाई करते हैं ठीक से? हाँ। बिस्किट भी मिलता है? पहले मिलता था। बिस्किट के चक्कर में तो नहीं कॉपी लेने आते हो ना, पढ़ने के चक्कर में आते हो ना लेने के लिए। तो पढ़ाई करोगे ना, मिलने के बाद पढ़ाई करेंगे। देखिए, साधारण और शालीनता देखिए व्यक्ति के जो बैठे हैं, और आज से नहीं 2011 से, यानी लगभग कह लीजिए कि 15 साल हो चुका है इनको सेवा करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए। तो थोड़ी इनसे भी बातचीत करेंगे और जरा जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी। बच्चे मुझे अनिल अंकल से जानते हैं। अनिल अंकल के नाम से जानते हैं बच्चे? हाँ। कब से आप सेवा कर रहे हैं? सेवा ये मैं लगभग 2011 से मैं ये सेवा कर रहा हूँ। 2011 से? हाँ। मुझे ये सेवा का ज्ञान मुझे अपने घर से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारे घर में अचानक मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। 15 साल की आयु में हमारे पिता का देहांत हो गया और 18 वर्ष का हुआ तो मेरे बड़े भाई जो हमसे लगभग 14-15 साल बड़े थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने वो कर्तव्य अपना परिवार का शुरू किया। मैं इसी जगह पे एक STD बूथ वहाँ शुरू किया। STD बूथ पहले इस जगह पर आप चलाते थे? जी, STD बूथ ही मैंने व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय भी नहीं थी, जिम्मेवारियाँ सारे परिवार की थी। तो मैं एक STD बूथ इसी जगह पे मैंने शुरू किया और वहाँ से चला। और बहुत सारे समय ऐसा आया कि लगता था कि जीवन से अच्छा है कि सभी परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन मैंने चला और सभी परिवार की जिम्मेवारियों को पूर्ता कर जब हो चुकी और बचे हुए भी जिम्मेवारियां थी, लेकिन मुझे घर से जो ज्ञान मिला था, मेरा पिताजी एक ज्ञान दिए थे कि सेवा ही जीवन है मनुष्य का। तो मेरा ख्याल, मेरे पिता के अनुसार ही सेवा का ख्याल मुझे समाज का भी आया। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दोनों के बच्चे छोटे छोटे पढ़ते नहीं थे, तो मैं उन्हें एक बिस्किट के माध्यम से बिस्किट का पैकेट देने लगा। और बिस्किट देने के उपरांत कुछ समय के बाद मैंने उन्हें एक कॉपी देना शुरू किया कि ये बिस्किट तभी मिलेगी आपको जब आप कॉपी भर के लाएंगे।
तो धीरे धीरे बच्चे बिस्किट के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित होते गए और आज ये कार्य करते हुए मुझे 12-13 वर्ष हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे कोई ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, कोई +2 में पहुंच गए हैं, कोई 10th में पढ़ रहे हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा है, वो सवाल ये कि आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना, आपने बताया कि मेरे भतीजा भतीजे हैं, आपके बच्चे? मैंने विवाह ही नहीं किया। आपने अपना घर नहीं बसाया? मैंने अपना विवाह ही नहीं किया। मैं इसलिए विवाह नहीं किया कि जिम्मेवारियां हम पे ऐसी आ चुकी थी कि मुझे अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं था। मैं अपने परिवार के बारे में सोचता रहा कि मैं अपने बच्चों को, जो हम जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वहाँ हम पे इतनी सारी जिम्मेवारियां आ गई है। छोटे छोटे मेरे भतीजे भतीजी थे, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, इतनी आयु थी उनकी, एक बहन थी। तो मैं वहाँ से बिना कोई रोज़गार रहते हुए मैंने चला और अपना विवाह मैंने इसीलिए नहीं किया कि विवाह करने के बाद हो सकता है कि मैं अपने रास्ते से भटक जाता, मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता। तो मैं अपने परिवार का पूर्ण कर्तव्य निभाया जिस घर में मेरा जन्म था। जो मैं परिवार का कर्तव्य निभाया तभी मुझे समाज का ख्याल आया। हमारे परिवार के सदस्य चाहते थे कि मैं विवाह कर लूं, लेकिन मैं ये कर्तव्य पूरा करते करते ईश्वरीय शक्ति मुझे कहाँ से प्राप्त हुई ये मुझे खुद नहीं पता। उन्होंने मुझे एक मार्ग दिखाया सेवा का, और मैंने अपना भारत के संस्कृतियों को मैं जानता हूँ कि सेवा के लिए जो है मुक्त रहना आवश्यक होती है। हमारे बौद्ध भगवान, विवाह उनकी हो चुकी थी लेकिन वो सेवा के लिए सबको छोड़ के वो चले गए जंगल में। लेकिन मैं जंगल नहीं गया, मैं अपने परिवार का पूर्ण कर्तव्य, वो तो राजा थे, मैं एक रंक था, मैं अपने परिवार का पूर्ण कर्तव्य पूरा करते हुए समाज कल्याण के बारे में सोचा। और मैं समाज कल्याण ही अपना जीवन समझता हूँ। हम मनुष्यों के पास समय बहुत कम है, जब तक जीवन शेष है कुछ सेवा कर ले, कुछ प्रेम बांट ले। मेरे अंदर में बहुत कुछ करने की भावना है, लेकिन मेरे पास शक्तियाँ कम है, इसलिए कि मैं एक LIC एजेंट हूँ और मैं जो कमाता हूँ वो बच्चों में बांटता रहता हूँ और मुझे से कहीं से कोई सहयोग मिलती नहीं है। लेकिन मेरे पास जो भी मेरे पास अर्निंग आता है मैं उसे कॉपी कलम पेंसिल बांट के बच्चों में ज्ञान की ओर अग्रसित करना चाहता हूँ, ताकि वो ज्ञान प्राप्त करे और अपना जीवन को सफल बनाए। और दुनिया में सारा चीज़ इंसान छीन सकता है और ज्ञान किसी से नहीं छीन सकता है इंसान। जब सेवा और प्रेम ही आपका धर्म बन जाए तो आप मनुष्य नहीं रह जाते हैं, आप मनुष्य से थोड़े अलग हो जाते हैं जब आप सेवा को ही धर्म बना लेते हैं। ये व्यक्ति जो बैठे हैं इनके बारे में सुनकर मैं हैरान रह गया कि समाज सेवा और प्रेम बांटने के चलते इन्होंने अपना घर भी नहीं बसाया। समाज सेवा में इतने लीन हो गए कि अपना घर तक बसाना भूल गए। और यही बच्चे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देखकर ये खुश रहते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए उनको कभी कलम, देखिए ये जो आप लोग कलर पेंट करते हैं, कभी ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग में इसका इस्तेमाल होता है तो वो बांटते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे कॉपी हैं, कोई बड़ा आया तो बड़ों के लिए भी अलग कॉपी आपने रखा है कि ज़्यादा लिखने की आवश्यकता हो। देखिए पूरे बड़े बड़े कॉपी भी, मतलब जितना इनका अर्निंग होता है। अब इन्होंने घर तो बसाया नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई भी करवाते हैं? नहीं, मतलब कि कॉपी किताब बांटते हैं और एक्स्ट्रा भी बताते हैं कि दूसरों की मदद करो, ये सब। डांटते उठते भी है कभी? जी नहीं। डांट वाट नहीं पड़ी है किन्हीं को? किन्हीं को डांट नहीं पड़ी? देखिए इस उम्र में भी अगर बच्चे आसपास आपके हैं और आप डांट नहीं खा रहे हैं तो समझिए कितना सहनशील वो व्यक्ति होगा। बच्चों से ज़्यादा कोई नटखट और बदमाशी कर नहीं सकता। वो बच्चे जब बदमाशी करते होंगे तो अगर मेरे सामने अगर 10 बच्चे बदमाशी कर दे तो मैं थोड़ा झल्ला जाता हूँ। लेकिन सोचिए कितने सहनशील ये व्यक्ति बैठे हुए हैं जो 15 साल से सेवा भी कर रहे हैं, अपना घर भी नहीं बसाया समाज सेवा के चक्कर में और झल्लाते भी नहीं है। समाज को एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये हमारा जो आसपास का समाज है, हमारा देश है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने देश के साथ साथ
जो है पूरी दुनिया को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। सिर्फ धन प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है कि हम इस दुनिया में कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा दौलत है वही सेवा कर सकते हैं, या जिसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं वही लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम एक आम इंसान जिसके पास बहुत ही कम राशि हो, वो अपना जीवन यापन करते होंगे, वो भी सेवा के पथ पे चल सकते हैं। हम कहीं भी हों, अपने आसपास लोगों को हम सेवा के लिए तत्पर रहने का प्रयास करें और प्रेम बांटे, सद्भावना बांटे। कब चल देना है इस दुनिया से कोई ठिकाना नहीं। आज हम हों, कल नहीं होंगे। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को कि ये युद्ध को छोड़े और शांति के राह पे चले। चाहे आम इंसान हो या हमारे देश से लेके पूरी दुनिया के जितने भी ताकतवर जो अपने आप को समझते हैं, वो प्रेम बांटे, युद्ध रोके, शांति की ओर चले। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ये छोटे स्तर पर कर रहे हैं, इनके पास बड़े स्तर पर करने के लिए वैसा कुछ सोर्स नहीं है। छोटे से LIC एजेंट हैं, जो अर्निंग होती है उनसे वो बच्चों की सेवा भाव से और समाज सेवा करते हैं और प्रेम का और सेवा भाव का संदेश देते हैं। तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन तक मैं बस इतना ही मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने माध्यम से कि थोड़ा मदद करें इस काम में आप, ताकि ये जो कर रहे हैं ये सेवा भाव आप भी अपनाएं। और अगर आना चाहते हैं इनके पास मदद भाव से, सेवा भाव से, तो आप भी जुड़ सकते हैं इनके साथ और जुड़कर इनको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि आज इस मोहल्ले के बच्चों को बांटा जा रहा है, कल पूरे जिला के बच्चों को बांटेंगे। आप सब साथ मिलकर अगर साथ जुड़िएगा तो, और इससे भी अगर ऊपर चलेंगे तो पूरे स्टेट लेवल पर काम होगा, देश लेवल पर भी लोगों को समाज सेवा का संदेश दिया जा सकता है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप जुड़ें, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, आप जुड़ सकते हैं। समाज सेवा के काम में सभी को जुड़ना चाहिए, बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, भविष्य कहा जाता है बच्चों को। और अगर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे तो उससे बड़ा सद्भावना और प्रेम का विषय और क्या हो सकता है। तो बस मैं इतना बोलकर ही वीडियो को ख़त्म करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिएगा, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि हम जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप यहाँ आप मिल सकते हैं और इनसे आकर आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं वो आप इनसे जुड़ लेंगे। आप मदद करना चाहते हैं या फिर बच्चे आते हैं तो उनको बांटने में इनको सहयोग करना चाहते हैं, जैसी भी तरीके से आप सहयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।